पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, फिर प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। बहुत गंभीर विषय है, पहले आप ये वीडियो देखिए। मौनी अमावस्या के स्नान के दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प और धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने उनके समर्थकों को दौड़ाकर पकड़ा, थप्पड़ मारा, चोटी पकड़कर घसीटा और फिर गिरा गिराकर पीटा भी गया। बाद में शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। हमारे सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है और हमको अज्ञात लोग लेकर के जा रहे हैं। इस दौरान पालकी का छत्र भी टूट गया और शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पाए। बवाल के बाद शंकराचार्य अपने शिविर में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन ससम्मान प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा, तब तक वो गंगा स्नान नहीं करेंगे। प्लीज देखिए, 12 साल से सत्ता में हैं और जिनकी मेहरबानी से सत्ता में बैठे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं ये आपके सामने इस वीडियो में आपने देखा, और लगातार एक वीडियो लूप पे चल रहा है, ये भी देखते रहिएगा। आपकी पूरी सियासत, आपकी पूरी राजनीति अपने भक्तों को मूर्ख बनाकर, और माफ कीजिएगा कुछ मूर्खों को अपना भक्त बनाकर, यही थी कि साहब मैं हिंदुओं का मसीहा हूं और मैं अब्दुल का इलाज करूंगा। यही 2 चीजें थी। ये कह कहकर 12 साल आपने 80,000 रुपए किलो के मशरूम खाए, डायमंड फेशियल कराया, 2 जेट खरीदे, 6,500 करोड़ का सुना है एक जेट है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, सूट बूट बदलते रहते हो, दिन भर इठलाते हुए फिरते हो, राजा बन के घूम रहे होते हो, विश्व गुरु अपने आप को उपाधि देते हो, सिर्फ ये कहकर कि मैं हिंदुओं का मसीहा हूं। आपकी सियासत में मुसलमानों का क्या स्थान है हम जानते हैं। हम आपकी उस सियासत से लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ते आए हैं। मुसलमान कॉलेज में पढ़ लिख जाए तो कॉलेज को बंद करा देते हैं। मुसलमान स्कूल खोल दे हिंदू बच्चों के लिए तो स्कूल बंद हो जाएगा। मुसलमान सड़क पर निकलेगा तो उसकी दाढ़ी खींचेंगे, उसकी टोपी खींचेंगे, उस पर टिप्पणियां करेंगे, उसकी लिंचिंग हो जाएगी। अभी ओडिशा में हुई 3 दिन पहले, उससे पहले पहलू खान, अखलाक खान, जुनैद, कई ऐसे उदाहरण। मुसलमान थक हार के मदरसा चला जाता रहे, ये तो मदरसा छाप है। हमें मालूम है आपकी क्या राजनीति है मुसलमानों की, लेकिन जिस थाली में आप बैठते हैं उसमें छेद करते हैं, ये वीडियो दिखा रहा है। शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये उनके साथ हो रहा है। क्या अपराध है उनका कि वो आपकी निंदा करते हैं, आपकी जय जयकार नहीं करते, मना कर देते हैं जय जयकार करने से। आप आधे अधूरे मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो आपत्ति जताते हैं। महाकुंभ में जो कुव्यवस्था थी, इतने लोगों ने जान गंवाई, उस पर वो आपकी निंदा करते हैं। कोविड के दौरान मां गंगा की आंचल में जो लाशें तैर रही थी उसके बारे में वो बात करते हैं। क्या उनका अपराध क्या था ये बताइए। जिस धर्म का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आप सत्ता में आते हैं, उस धर्म के शीर्ष जो हमारे संत हैं उनके साथ आप ये करते हैं। हिंदी में एक पिक्चर बनी थी अमिताभ बच्चन की, उसका नाम था नमक हराम। बिल्कुल उपयुक्त बैठता है ये नाम। जैसा मैंने आपको कहा कि जिस थाली में बैठते हैं उसमें ये छेद करते हैं। अब आप किस काम के हैं, ना आप काम के हैं ना आप राम के हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे साथियों ने यहां प्रेस वार्ता की, वाराणसी में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का कैसे मूर्ति को तोड़ा गया, और मुख्यमंत्री आकर एफआईआर करा रहे हैं उन लोगों पर जो उस बात का खुलासा करते हैं। कहते हैं साहब ये एआई है। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई है। ये एआई नहीं है। ये क्या एआई है? ये आपके सामने जो आपने देखा क्या एआई है? एक गेरुआ कपड़े, भगवा कपड़े पहने हुए व्यक्ति यूं सरेआम आकर झूठ बोले कि ये एआई, अरे उनके वंशज, उनका परिवार
अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने इतना बड़ा ज्ञापन दिया है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। तो आपको मैं कई उदाहरण देता हूं, कोविड से शुरू कीजिए, महाकुंभ तक आइए, कुव्यवस्था का आलम है। और फिर उसके बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जो अत्याचार कल हुआ, माघ मेले में शाही स्नान की एक परंपरा कोई आज की तो है नहीं। न अंग्रेजों ने उसको रोका, न मुगलों ने उसको रोका। किसने रोका? उन्हीं लोगों ने जिनके नाम पे एक पिक्चर बनी थी, नमक हराम। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? Z+ सिक्योरिटी, 50 गाड़ियों का काफिला। कौन है मोहन भागवत? इस धर्म के आधार पर खड़े होकर ये वोट लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं सबको। इनकी आस्था नहीं है कोई। हमने महाकुंभ के दौरान देखा, महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए, अमीरों के लिए, सेठों के लिए, फिल्म एक्टर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए एक अलग व्यवस्था थी साहब। और हमारे आपके लिए क्या था? इनकी आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। इनकी आस्था सियासत है, सियासत ही इनकी आस्था है। ये धर्म के पीछे छिपकर सबको मूर्ख बनाते हैं और सिर्फ अपने सूट बूट के लोगों का ध्यान रखते हैं, अपनी सत्ता का ध्यान रखते हैं। मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देते हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों का, उनके शिष्यों का जटाएं खींचकर घसीटते हैं। वीडियो में देखा आपने, मन को पीड़ा होती है, दुख होता है, आहत होते हैं हम सब। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, न बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ क्रिसमस में आपने क्या देखा? आप किसी की खुशी नहीं देख पाते। आप डीजे बजा बजा के लोगों को नचवाते हो मस्जिदों के सामने। अपना, हमारा जो शाही स्नान है, मौनी अमावस्या का शाही स्नान है, एक अखंड परंपरा है। उस अखंड परंपरा में असुर विघ्न डालते हैं। यह असुरों का काम है, यह इंसानों का काम नहीं हो सकता। मैंने जैसा आपको कहा, ना मुगल कर पाए, ना अंग्रेज कर पाए, असुरों ने कर दिया। तो अब हर धर्म कर्म की बात करता है। हिंदू धर्म में कर्म पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि भाई अगला जन्म सुधारो। डे ऑफ जजमेंट क्रिश्चियनिटी में होता है, कयामत इस्लाम में होता है। अरे किसी से तो डरिए साहब, ये क्या कर्म है आपके? ओडिशा में मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हैं साहब कि जिसने मारा मुसलमान को, उनको रिहा करो। अभी पिछले हफ्ते गहलोत साहब ने आवाज उठाई, मेरे शहर उदयपुर से कन्हैया टेलर के जो हत्यारे थे, गहलोत साहब ने उसी वक्त दोनों बच्चों को नौकरी दिलवाई, मुआवजा दिया, तुरंत NIA को सुपुर्द कर दिया केस। कितने साल हो गए? केंद्र में आपकी सरकार तब शुरू से है, 12 साल से है। आज तक कन्हैयालाल टेलर को न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। ये न काम के हैं न राम के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ सत्ता और धन, ये दो चीजें हैं इनकी। इसके आगे कोई धर्म नहीं है, कोई आस्था नहीं है इनकी। और इनका ये असली चेहरा बेनकाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हम और आप तो समझदार हैं, लेकिन मूर्खों को अपना भक्त बनाते हैं और अपने भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं जानते हैं। बहुत पीड़ा हो रही है आपको, मैं जानता हूं, हम सबको पीड़ा हुई। कल जब से ये देखा और सुना, ये अनशन पे बैठ गए हमारे शंकराचार्य साहब, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई और सरकार होती, कोई और राजा होता, कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और प्रधानमंत्री होता, शर्म के मारे डूब मरता।
ये इनकी आस्था है, ये इनकी आस्था की असलियत है। ये वीडियो आपको मैं दूंगा, इसको बार बार देखिएगा, अपने मालिकों को जरूर दिखाइएगा जो इनके हाथों से क्या उंगलियों में नाचते हैं, दिखाइएगा अपने मालिकों को। कहीं तो रुकिए, कुछ तो सोचिए, इन्हें कहीं तो रोकिए। आप लोग रोक सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं, मिलकर रोक सकते हैं। पूरी ट्रोल आर्मी एक तैयार कर दी। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ एक पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी। क्यों भाई? धार्मिक व्यक्ति है, हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के बहुत सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनको भी आप ट्रोल कर देते हैं इसलिए क्योंकि वो आपसे सवाल पूछते हैं, इसलिए कि वो आपके सामने नतमस्तक नहीं होते। राजा के सामने संत कभी नतमस्तक नहीं होता, संत के सामने राजा नतमस्तक होता है। किसी भी धर्म में चले जाइए, कभी देखा आपने कि संत राजा के सामने नतमस्तक हो जाए? लेकिन यहां मोदी जी मंदिर जाएंगे तो भगवान की मूर्ति पीछे होगी, सामने मोदी जी होंगे, कैमरा और भगवान के बीच में मोदी जी होंगे, मूर्ति नहीं दिखेगी आपको। कभी भगवान के पीछे पीठ करके दर्शन किए जाते हैं, लेकिन ये करते हैं, भगवान पीछे हैं, दर्शन कैमरा के हो रहे हैं। अगर आप लोग अब भी नहीं जागे तो माफ कीजिएगा, फिर जब जागेंगे तो बहुत लेट हो चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। ये जो हुआ, प्रधानमंत्री को सामने आकर हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं तो अपने आप को सनातनी तो मत कहिए, आप धनातनी हैं, धनातनी थे और धनातनी रहेंगे। आपके सवाल। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें यह लगा कि भगदड़ की आड़ में उनके हत्या की साजिश कर रहे हैं कुछ लोग। मैंने सुना उनके वक्तव्य को और बहुत पीड़ा हुई सुनकर कि एक संत शिरोमणि इस देश में, जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता। तो सोचिए कि किस तरह की मानसिकता वाली ये सरकार है, सोचिए कि इनकी असलियत क्या है। ये एक संत ने आपके सामने खोलकर रख दी, एक शंकराचार्य जी ने आपके सामने खोलकर रख दी। हाँ, पूछिए साहब। और offered prayers in As an I said, abandoned house. As I said, we earlier thought they were only opposed to minorities, and we've been fighting this politics, this anti-constitutional politics. We've been fighting. We are ready to fight that. But now, when we see, you've given a good example of people offering namaz in their own house are getting booked. Why? Under what section of which law? There is no longer CRPC, there is no longer IPC, there is BNS. Under what section of the BNS can you arrest or can you book someone for offering namaz? And this is not the first time. A few months ago, people were offering namaz on their terrace and they were booked. But it's not just minorities. As you've seen in this press conference, this ruling party, which takes votes in the name of Hindus, look at the way they are dealing with the highest saint of Hindu religion, the Shankaracharya himself. For the first time in the history of India, Shankaracharya ji could not go for the annual ritual, which is the Snan, Shahi Snan, during the Mauni Amavasya. For the first time. So what does it show you? It shows to you that they do not belong to anyone. They do not treat anybody with sensitivity but for their own. Who are their own? Those multi-billionaires for whom there will be a separate arrangement for the Mahakumbh. But ordinary mortals like you and me will go there, struggle, suffer, may die, may get into a hospital, may not be able to actually take the holy dip. Doesn't matter to them, doesn't bother them. For them, what is important is the cosmetic changes.
change the name of Allahabad, make it into Prayagraj. But what happens in Prayagraj? Shankaracharya ji is not allowed to take the holy dip. So, they are making fools of everybody. That's our point. And what has happened yesterday is, I'm sorry, not pardonable at all. Even the Mughals could not do it, never did this. The British never did this. But our own government, and that too a government, the ruling party which claims to be the messiah of Hindus, has gone and done this. गैर हिंदू प्रवेश पर बैन लगाने की मांग जो है वो की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? एक वक्त अभी तक, हाल तक ऐसा होता था कि विदेशी पर्यटक भी आते थे. हमारी आस्था ऐसी है, हमारी सभ्यता ऐसी है, एक बहती हुई गंगा के समान हमारी सभ्यता है. वो बहती रहती है इसलिए जीवित रहती है. उसको रोक दोगे वो समाप्त हो जाएगी. हमारी सभ्यता की बहती हुई नदी को ये रोकने की साजिश है. विदेशी पर्यटक आकर मां गंगा का स्नान करते थे, उसमें स्नान करते थे, अपने आप को पवित्र महसूस करते थे. आक्रांता आए इस देश में, इतिहास गवाह है, इसी देश के होकर रह गए. इस सभ्यता में ऐसे घुल मिल गए जैसे दूध में शक्कर घुल मिल जाती है. ये इस सभ्यता की ताकत है, ये इस संस्कृति की तासीर है. उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ सिर्फ असुर कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकते, हिंदू नहीं कर सकते. इस मामले पर पुलिस कमिश्नर और डीएम के बयान भी सामने आए हैं. क्यों सामने नहीं आते आदित्यनाथ जी? क्यों अफसरों को सामने कर रहे हैं? और पालकी को रथ कहकर एक और पाप करवा रहे हैं. वो पालकी है, वो रथ नहीं है. रथ अडवाणी जी की होती थी, पालकी होती है शंकराचार्य जी की. जिसको रथ और पालकी का अंतर नहीं मालूम, वो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं. वो अफसरों को सामने, खाकी वर्दी को सामने रखकर हमले बुलवा रहे हैं. बड़े बड़े अधिकारियों से पिटाई करवाई शंकराचार्य जी के शिष्यों की. आइए ना सामने, वोट मांगिए ना हिंदू धर्म के नाम पर, देखते हैं हम भी. सर, ये न्यूज़ कल से ट्रेंड में है और जब शंकराचार्य के ऊपर इतना आक्रमण हो रहा है और देश में ये हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है मोदी जी और शाह जी क्या संदेश देना चाहते हैं सारा हिंदू धर्म को हो या सबको? जो मोदी जी और शाह के संदेश खिलाफ स्पष्ट है, हम पर भरोसा मत करना. न हम काम के हैं, न हम राम के हैं. हम अंबानी और अडानी के हैं और किसी के नहीं है. मोहन भागवत को हम Z+ सिक्योरिटी देंगे, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों के बाल खींचेंगे, उनकी पालकी तोड़ेंगे, उनको शाही स्नान नहीं करने देंगे, एक अखंड परंपरा को तोड़ देंगे. यह है संदेश. अगर यह संदेश अभी भी अंधभक्तों को नहीं समझ में आता तो बनिए मूर्ख, और मूर्खों को नहीं समझ में आता तो बनिए अंधभक्त. पिछले 12 साल से एक छोटा चोर आज इनामी डकैत बन चुका है. उसने लोकतंत्र चुराया, चुनाव आयोग चुराया, कभी नोटबंदी करता है, कभी कुछ करता है. कांग्रेस कितने इसको बड़ा चोर बनाने में आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि कई देशों की पुलिस उसे ढूंढ रही है. मतलब रिश्ते खराब हैं. इसमें आप चुप है. अब तो आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे को नहीं